नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निखिल चौधरी है और मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक कॉमन समस्या को लेके जो कि काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोगों में पाई जाती है, जिसे हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस या सिंपल भाषा में जो चलती भाषा में कहते हैं किडनी में सूजन होना। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस या किडनी में सूजन बड़ी कॉमन कॉज है। इससे कई कारण होते हैं। कई कारणों में से एक कारण तो पत्थर होता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस या रुकावट का मतलब हुआ कि किडनी के रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट है, कहीं ना कहीं किडनी के रास्ते में रुकावट है। ये रुकावट एक पत्थर भी हो सकता है और इसके अलावा जो स्पेसिफिक जिस बारे में बात करेंगे, क्योंकि पत्थर के बारे में हमने पहले भी बात की थी, वो है पीयूजी। पीयूजीओ यानी पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। किडनी के पेल्विस और यूरेटर के बीच में जो जंक्शन होता है, किडनी की जो नली होती है वो नीचे आती है जो किडनी से, उसके मुंह पर रुकावट, अवरुद्धन जो होती है, उसे ही हम लोग पीयूजीओ पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये किडनी में सूजन या किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस का एक बहुत कॉमन कॉज होता है, बहुत कॉमन कॉज होता है। और ये कंजेनिटल बीमारी है, एक जन्मजात बीमारी है। पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन जो है एक जन्मजात बीमारी, इसे आप रोक नहीं सकते किसी तरह से। होती है जन्मजात है, लेकिन इसके दिखाई पड़ने का समय अलग अलग होता है। कुछ लोगों में तो माँ के पेट में ही दिखने लग जाता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसी समय सूजन दिखने लग जाता है। कुछ लोगों में पैदा होने के कुछ समय बाद सूजन दिखता है, कुछ लोग में बाल अवस्था में दिखता है और कुछ लोग में इवन बड़े 30-40 साल के हो जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर पीयूजी। उसके पहले पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इसमें मेन रीजन है कि जो दर्द होता है वो बड़ा ही हल्का होता है। किडनी धीरे धीरे एक्सपैंड करती है, धीरे धीरे डायलेट करती है, तो दर्द बड़ा ही हल्का होता है। और अगर आप डॉक्टर के संपर्क में नहीं आते हैं, हल्का सा कोई सा भी टैबलेट, सिंपल सा कोई सा भी टैबलेट खरीद लेते हैं, तो हल्का फुल्का दर्द तो उसी टैबलेट से दब जाता है। तो दब जाता है, लेकिन जो बीमारी है वो अपना धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाती है और जो किडनी का सूजन है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो इसे ही हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। ठीक है। तो जो पीयूजी पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसका इलाज, इसका पहले डायग्नोसिस करते हैं। इससे पहले लोग डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम लोग सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस दिखेगा, ठीक है, या सूजन दिखेगा। इसे ही माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर यानी हल्का, मध्यम और बहुत तेज, सीवियर तक कहा जा सकता है। ठीक है। और उसके बाद एक बार जब अल्ट्रासाउंड में आ जाता है तो उसके बाद हम लोग आईवीपी, रंगीन एक्सरे, या फिर एक न्यूक्लियर स्कैन जिसे हम कहते हैं, न्यूक्लियर स्कैन, डीडीपीए स्कैन, उससे हम लोग पता करते हैं कि रुकावट की डिग्री कितनी है, कहाँ तक रुकावट है, कितना रुकावट है। नॉर्मल में दोनों किडनी 50-50% काम करती है, आधा ही अधिक काम करती है, 50 या 50 को। लेकिन जहाँ पे रुकावट हो जाता है, अवरुद्धन हो जाता है, वहाँ पे एक किडनी की जो प्रतिशत होती है वो कम होते जाती है। तो 50 से कम होते होते 30, 40, 20, 10, जब 10-15% के नीचे आ जाती है, तब हम लोग मानते हैं कि ये वाली किडनी खराब हो गई है, अब इसे बचा के कोई फायदा नहीं। लेकिन जब 10-15% से ज्यादा फंक्शन होता है तो उस समय रुकावट होता है, तो हम लोग किडनी बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसका इलाज क्या किया जाए, किस तरह से इसका इलाज किया जाए? अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो पीयूजी होता है, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसका कोई भी मेडिकल थेरेपी इसके लिए नहीं है। इसके लिए कोई मेडिकल थेरेपी नहीं है। इसे आप जांच से पकड़ सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया, हल्का फुल्का कोई भी टैबलेट खा लेने से इसका दर्द तो दब जाता है। तो मेडिकल थेरेपी वहीं तक है कि हल्का फुल्का टैबलेट लेके दर्द दबा दिया जाए, लेकिन इलाज ट्रीटमेंट इसका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन। ठीक है। ऑपरेशन पाइलोप्लास्टी हम लोग कहते हैं। जो किडनी का मुंह होता है और उसे नली होती है, उसे हम काट के दोबारा जोड़ के बनाते हैं। तो यही पाइलोप्लास्टी इसका ऑपरेशन होता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर किडनी का फंक्शन 10-15% से कम हो जाएगा तो उस केस में हमें किडनी को काट के हटा देना पड़ेगा।
बहुत कम फंक्शन हो जाएगा तो हमें लगता है कि इसके बाद ये फंक्शन ठीक होने वाला है नहीं, तो उस केस में हम लोग नेफ्रेक्टोमी ऑपरेशन करते हैं। खराब हुई किडनी को हम लोग काट के हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही किडनी पे इफेक्ट होता है, दूसरे तरफ की किडनी ठीक रहती है, तो एक किडनी हटने के बाद भी दूसरे तरफ की जो किडनी होती है वो अच्छे से काम करती है और मरीज ठीक ठाक रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी हाल में ही आपने देखा कि लालू प्रसाद की बेटी ने उन्हें किडनी दी, तो वो उनकी बेटी भी एकदम स्वस्थ है, एकदम ठीक है, तो इससे एक किडनी हट जाने से शरीर पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। और अगर किडनी बचाने लायक स्थिति में रहती है, 10-15% ज़्यादा रहता है, तो हम लोग पाइलोप्लास्टी ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम लोग उसका नया मुंह बनाते हैं। ऑपरेशन दूरबीन से भी होता है, ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी से भी होता है, और ऑपरेशन ओपन चीर के भी ऑपरेशन होता है। तो इसमें मेनली हम लोग लैप्रोस्कोपी या ओपन ऑपरेशन, डिपेंडिंग ऑन द केस, किस तरह का है केस, इस पर निर्भर करते हुए हम लोग करते हैं। ऑपरेशन सेम है पाइलोप्लास्टी, लेकिन उसका तरीका ओपन या लैप्रोस्कोपिक दोनों में से कोई हो सकता है। तो यही शॉर्ट में हाइड्रोनेफ्रोसिस और पीयूजीओ का ट्रीटमेंट है। थैंक यू।